2006 की बात 2022 में वो कर रहे हैं कोट, दैट मीन कि वियन तो बहुत पुराना था। हाँ, इतनी ज्यादा तादाद में जो इंडिया सोना परचेज कर रहा है और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे कर रहा है। हाँ, सिर्फ ये है कि इंडिया कर रहा है, पूरी दुनिया ही इस वक्त जो है वो गोल्ड को इंपोर्ट करने के पीछे पड़ी हुई है। फिर आने वाले वक्त में इंडिया के जो रेट्स हैं गोल्ड के वो भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं महराना से। नाज़रीन, इंडिया ने पिछले दिनों डॉलर की कदर को बढ़ते हुए देखा। डॉलर इंडियन रुपी के मुकाबले में बहुत ताकतवर हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना गोल्ड की जो इंपोर्ट है उसको बंद कर देते हैं और बस गोल्ड को अपना प्रिजर्व करते हैं। और अचानक से अब इंडिया ने 2 लाख किलोग्राम 2 लाख केजी गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। इतनी बड़ी अमाउंट में इतनी बड़ी एक फ़िगर है और इतना सोना इंडिया क्या करेगा, और साथ ही साथ इंडिया इतना ज़्यादा सोना इंपोर्ट वो भी यूएई से कर रहा है। तो अब इस सारे के सिनेरियो के पीछे पहले इंपोर्ट बैन कर दी, अब इंपोर्ट कर रहा है। सो इंडिया ने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया है? एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी का सोना करेगा इंपोर्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, गिफ्ट सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गुजरात में, इसको नॉमिनेट किया गया है टू इंपोर्ट 200 टन मतलब के 2 लाख केजी ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूएई। ये रिसेंटली कहा है पीयूष गोयल साहब ने, जो हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर है, और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि ये जो गोल्ड हम इंपोर्ट करेंगे यूएई से, ये डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। और ये गोल्ड वैसे हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। ये जो सोना है ज़्यादातर जो हमारा ज्वेलरी सेक्टर है वो परचेज करेगा, इसके गहने बनाए जाएंगे, गहने फिर हमारी आबादी उसको कंज्यूम करेगी। इस सब के अलावा भी आप अगर देखो ना, तो इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार गोल्ड एक्वायर कर रहा है। बेसिकली एज ए कंट्री, चाहे हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर सरकार हो, हम लोग हर तरफ से दुनिया से आज के समय गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम, एक्चुअली सेम केस आपको दिखेगा चाइना में। आप अगर अप्रैल से देखो, अप्रैल से लेकर अब तक, तो चाइना ने 160 टन गोल्ड कर रखा है इंपोर्ट। भारत ने 80 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। टर्की ने भी कुछ हद तक गोल्ड इंपोर्ट किया है। मगर दुनिया भर में हम डाटा देख रहे हैं कि जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का यूज कम किया जा रहा है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। ना इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा? हम लोग यूएई से ही गोल्ड क्यों परचेज करते हैं? क्या यूएई के पास गोल्ड का भंडार है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स ये हमारी किस आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव कर दी गई है? से पता लग रहा है एयर फोर्स के, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि नई ब्रांच बनाई गई है फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये किसके लिए बनी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बारे में बात करने से पहले एक बार जरा बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे ज़्यादातर कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कम कर रही है। ऐसा नहीं है कि रातों रात जो आपके पास यूएसए के बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो इनके डॉलर्स हैं, ये उठा के आप सेंट्रल बैंक से बाहर फेंक दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है और यूएस डॉलर को ज़्यादातर कौन रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है इसको गोल्ड से। और ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन अचानक से स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में आप सुन रहे होंगे करीब 4-5 साल से, और भारत ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व 36% बढ़ा लिए हैं पिछले 5 साल में। और अगर आप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखोगे, जो अभी कुछ 530 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा है, इसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा विदेशी मुद्रा भंडार, मगर गोल्ड की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लिखा है गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट। ये मैंने पेज लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और जब मैं कहता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार, तो यहाँ पे प्राइमरी 4 चीजें आती हैं: गोल्ड, विदेशी मुद्रा, आईएमएफ में हमारा रिजर्व पोजीशन क्या है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये इतना ज़रा मैटर करती नहीं है। मेन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है गोल्ड और फॉरेन करेंसी से। तो फॉरेन करेंसी धीरे धीरे अब हम कम कर रहे हैं, गोल्ड का जो पोर्शन है ये हम बढ़ा रहे हैं।
अभी के लिए भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका अब 7 से लेकर 8% आपको मिलेगा गोल्ड। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर अभी भी ये तो बहुत कम है, ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड हमारे पास 20% के आसपास है, मगर धीरे धीरे हम वहाँ पर बढ़ रहे हैं। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से आराम से कोई बड़ी बात नहीं है 10 से लेकर 12% आपको गोल्ड ही दिखेगा। और दूसरी फॉरेन करेंसी जो हम होल्ड करेंगे वहाँ पे हम डॉलर को डंप कर रहे हैं और यूरो ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर अचानक से ऐसा क्यों किया जा रहा है, डॉलर से हर कोई पीछे क्यों भाग रहा है, गोल्ड क्यों परचेज कर रहा है। देखो दुनिया में ना 3 बड़े एसेट्स माने जाते हैं जो हर सेंट्रल बैंक अपने पास रखना पसंद करता है। पहला डॉलर या फिर डॉलर के बॉन्ड यूएस ट्रेजरी बिल्स, दूसरा यूरो और फिर तीसरा गोल्ड। और यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के समय, उसकी वैल्यू पाउंड यूरो को चुनौती दे रही है। तो दुनिया भर में कोई भी देश इस वक्त डॉलर को पकड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि इस वक्त साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो ये स्ट्रांग डॉलर है ना, ये जितना स्ट्रांग अभी हो रहा है ये उतना ही बुरी तरीके से गिरेगा आने वाले 1 साल। जी हाँ, अगले साल के पहले या फिर दूसरे महीनों में आप देखोगे कि डॉलर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक डॉलर से छुटकारा पा रही हैं। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। भारत जैसे बड़े देश जो अपना ट्रेड है ये रुपये में करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे, तो डॉलर जितना 1997 में नहीं गिरा था उससे कई गुना ज्यादा 2022-23 के आसपास गिर सकता है। तो ये तो आपने जान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार गोल्ड क्यों अपने पास होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं कि देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम 200 टन गोल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्यों परचेज करेंगे, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू ही। देखो गिफ्ट सिटी आपको पता होगा ये एक डिस्ट्रिक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में मोदी जी काफी बार बात कर चुके हैं। गिफ्ट सिटी का काम है, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है। और बिल्कुल जैसे आपने देखा हमारे पीएम काफी एक्साइटेड है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर, क्योंकि गिफ्ट सिटी बहुत ही जल्द मेन इंपोर्ट पॉइंट बन सकता है भारत का। अब देखो जो भी हम बुलियन करते हैं इंपोर्ट, बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह कुछ भी आपने बुलियन जो है जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको कस्टम से गुजरना होता है। तो गिफ्ट सिटी में हमने स्पेशली बनाया है IIBX जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इससे क्या होगा कि जब आप ये गोल्ड सिल्वर बाहर से परचेज करोगे और गिफ्ट सिटी के थ्रू बाकी इंडिया में आप बेचोगे अपना सामान, तो पहली बात तो आपका कस्टम का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको गिफ्ट सिटी से गोल्ड और सिल्वर ज्यादा सस्ता भी मिलेगा। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको याद होगा आज से 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद यूएई ने कहा था कि ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत पे। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूएई से, इसमें कस्टम्स ना के बराबर होंगे और ये गोल्ड थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। तो अभी जो आप ये न्यूज सुन रहे हो ना 200 टन गोल्ड की, ये उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नतीजा है कि भारत ने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गोल्ड इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। और आपको ये समझाने के लिए कि 200 टन गोल्ड कितना सारा होता है, एक बार ये जो लिस्ट है ये देखो, ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके सरकारों के सेंट्रल बैंक के पास कितनी गोल्ड की होल्डिंग है। आम घरों में कितना गोल्ड है अगर वो हम काउंट करेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे होगा। दुनिया ये सारे देश एक तरफ होंगे, इंडिया एक तरफ होगा। बट सिंस अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई के पास टोटल गोल्ड आज के समय है 754 टन। ये जो संख्या है बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी और इंडिया आराम से जापान को भी ओवरटेक कर लेगा आने वाले कुछ सालों में। तो आप सोच सकते हैं कि 200 टन गोल्ड जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अभी हम इंपोर्ट करेंगे, ये कितना सारा है जो सीधा आएगा यूएई से। और यूएई अपने आप में अगर मैं आपको बताऊं गोल्ड की माइनिंग नहीं करता। ये मत समझ लेना कि यूएई जो छोटा सा देश है गल्फ में, यहाँ पर गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेसिकली क्या किया था 2006 में
अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट किया। अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंट्रीज कौन कौन सी है? इजिप्ट, सुडान, लीबिया, माली, नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, युगांडा। यहाँ पर गोल्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मगर करप्शन भी बला का है। उसके अलावा माफियाज भी बहुत सारे हैं। तो इवन दो इन कंट्रीज में गोल्ड के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर आम आदमी आज भी यहाँ पर गरीब है। खैर, ये इनकी अलग कहानी है। मगर ये जो गोल्ड है बिल्कुल अनरिफाइंड, ये सब परचेज करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस गोल्ड को करता है रिफाइन, और उसके बाद ये जो गोल्ड है लगातार यूएई बेच रहा है भारत और चीन को। और आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये गोल्ड लगातार परचेज करता रहेगा यूएई से, और इसी के दम पर आप देखोगे कि इंडिया यूएई का ट्रेड आराम से $100 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी न्यूज है। हम फाइनली देख रहे हैं इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपैक्ट, और अभी तो ये बस शुरुआत है। ये 2 लाख केजी जो ये गोल्ड है, ये बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत है। इन द फ्यूचर इससे भी बड़ी संख्या में गोल्ड भारत में आने वाला है फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स ये किस विंग के लिए लॉन्च करी गई है? तो सही उत्तर यहाँ पे है भारतीय वायुसेना। यहाँ पर आप देख पाओगे IAF क्रिएट्स न्यू ब्रांच फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये पहली बार है आजादी से लेकर अब तक जब IAF की एक नई ब्रांच बनाई गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं क्या कहती हैं खदीजा, इंडिया ने सोना खरीद लिया इतना ज़्यादा, और वो तो डॉलर को भी टाटा बाय बाय करने के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल मुफ्ती नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो पीठ दिखा रहा है अब डॉलर को, और जो इतना सोना इंपोर्ट करना, क्योंकि अब ना मुझे लगता है जैसे ऑब्वियसली रुपये में ही क्या करेंगे, तथा अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। जैसे जैसे इनकी इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट कम, मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं चीज़ों को, तो ऑब्वियसली, और जैसे ये इन्होंने ये स्टेप लिया है, दैट इज़ अ वेरी थिंग। आप सुना नहीं है 2006 की बात, 2022 में वो कर रहे हैं कोर्ट, दैट मीन कि वीएन तो बहुत पुराना था। हाँ, और जिस तरह उन्होंने गिफ्ट सिटी का बताया कि मैंने 2006 में बात की, और वो आज वो एक्चुअल में 2022 में जाके हो रहा है, और आने वाले वक्त में 2022 में डॉलर जो है वो बहुत नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 2022 का एंड हो रहा है और 2023 बिल्कुल शुरू में है, तो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये कि इतने बिलियन डॉलर की ये करने जा रहे हैं यूएई के साथ ट्रेड इन फ्यूचर, तो ये तो है कि यूएई, और हालांकि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, बट ये सब मुस्लिम कंट्री के बियॉन्ड एक बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके देख रहे हैं, और वो बिजनेस को ज़्यादा कर रहे हैं। और देखो कि 2 लाख किलो सोना परचेज करना ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब 200 टन सोना। यहाँ पे मेरे ख्याल में हम तो जब परचेजिंग करते हैं तो हम ग्राम्स के अंदर परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये तो किलोग्राम से भी ऊपर की गेम चल रही है। सो ये तो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पे जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी, तो ये एक बड़ी अच्छी है। और गिफ्ट सिटी जिस तरह है कि ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी, तो ये अपने आप में एक बड़ा कमाल की चीज़ है। और सबसे बड़ी जो मुझे कमाल की चीज़ लगी है कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो इंडिया सोना परचेज कर रहा है और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे कर रहा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी जानब अगर आप देखो तो यूएई ने भी अपना जो है वो सारा एक तरीकाकार रखा हुआ है कि यूएई ने भी 4-5 बड़े बड़े ममालिक को कैप्चर किया और वो उसकी रिफाइनिंग करता है और देन फिर उसे चाइना को। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में इंडिया वाकई बहुत जल्दी जापान से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जापान को कम्पीट कर लेगा। और ना सिर्फ ये है कि इंडिया कर रहा है, पूरी दुनिया ही इस वक्त जो है वो गोल्ड को इंपोर्ट करने के पीछे पड़ी हुई है, और इसकी बुनियाद पे डॉलर जो है जो अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन समझ रहा है वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। एनीहो, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जो सोना है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और इसके आने वाले वक्त में इंडिया के जो रेट्स हैं गोल्ड के वो भी थोड़े से लेस हो जाएंगे, इंडिया के अंदर रेट सोने का कम होने वाला है। सो आप जल्दी से अपने पास परचेज कर लेना। आपके सवाल से क्या रह रहा है कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेहमानों को देना तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने